अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में पीछे वाले वीडियो में अपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। उससे पहले वाले वीडियो में आपको नेवी एयरफोर्स और एनडीए में जो प्रॉब्लम्स आई हुई है वो आपको सेम क्वेश्चंस करवाए थे। अपन आज बात करते हैं, देखना इसमें प्रॉब्लम दी हुई है कि जेड इक्वल्स एक्स प्लस आयोटा वाई, देन आई का मतलब इमेजिनरी पार्ट जेड अपॉन जेड बार। आपको जेड अपॉन जेड बार का इमेजिनरी यानी काल्पनिक भाग निकालना है। जेड अपॉन जेड बार का निकालना है तो पहले जेड अपॉन जेड बार को सोल्व कर लो आप। जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड बार की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। नीचे से आयोटा कैंसिल करने के लिए अपन क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लोग एक्स प्लस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई और एक्स प्लस आयोटा वाई से क्या कर लें, डिवाइड। ये हो गया ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2 वाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का -1 तो प्लस हो जाएगा और आपके पास वाई स्क्वायर। अलग अलग डिवाइड करोगे तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको तो अपन कहेंगे रियल पार्ट। ये तो आएगा आर जेड अपॉन जेड बार। अगर यहाँ आई न लिखकर अगला आर लिख देता तब तो आंसर आता ही है। अगले ने इमेजिनरी लिखा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास, ये आएगा आई जेड अपॉन जेड बार, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन जेड बार ये हो जाएगा। और अगर रियल पार्ट पूछेगा तो आपके पास ये कोई सा क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू अगले ने ये पूछ लिया आपको कि एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा का संयुग्मी 1 प्लस आयोटा, यानी इनका जो कॉन्जुगेट है ना वो 1 प्लस आयोटा, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इतने इतने का कॉन्जुगेट करते हैं तभी आता है, तो इसका कॉन्जुगेट करो। देखिए आप इसका कॉन्जुगेट करोगे तो आयोटा का साइन ही तो चेंज करते हैं कॉन्जुगेट में, उसमें सॉरी संयुग्मी में। यहाँ आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा का साइन चेंज कर दिया। यहाँ आपके पास प्लस था माइनस लगा दिया, माइनस था प्लस लगा दिया, इक्वल्स 1 प्लस आयोटा, यही तो 1 है। इतने इतने का संयुग्मी यानी आयोटा का चिन्ह बदलना, आयोटा का चिन्ह बदल दिया तब अगले ने कहा ये आता है, तो ये 1 प्लस आयोटा आता है। एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा हो गया। यही तो 1 अपॉन में आ गया। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स और वाई को यहाँ रख लिया ये अपॉन में। और आपको ये भी पता है कि जब अपॉन में आयोटा दिया होता तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड। एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा, और आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस का 2 हो जाएगा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 2 का स्क्वायर तो 4 और आयोटा स्क्वायर आपके पास माइनस तो प्लस आ जाएगा। अब देखो रियल पार्ट तो एक साथ लिख दें, रियल पार्ट तो 2 + 1 3 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, तो 3 माइनस आयोटा अपॉन 5 तो अलग अलग लिखते हैं, 3/5 माइनस 1/5 इंटू आयोटा, -2 आयोटा, ये 1 आयोटा माइनस का आयोटा तो -1/5 आयोटा, और ये 2 और 1 कितना हो गया 3/5। तो अपन लिख देंगे देन एक्स इक्वल्स 3/5 एंड वाई इक्वल्स 1/5, माइनस वाई इक्वल -1/5 आएगा, तो y इक्वल्स कितना हो जाएगा आपके पास 1/5। ये दोनों वैल्यूज पूछी थी आपको, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं अपन इनको। नेक्स्ट देखना, वन प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3 होल पावर n बिलोंग्स जेड। अगले ने एक है कि 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3 की होल पावर n है, वो जेड से बिलोंग्स करती है। यानी कोई आपके पास इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, उस कंडीशन में n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सोल्व करने के लिए देखो एक काम करें अपन, आप एक तो ऐसे कर सकते हो कि एक तो ये आपके पास तरीका है कि 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3 है, इसको सोल्व करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो आप, माइनस का आ रहा है प्लस से,
लिख दिया। ये आपके पास ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर माइनस और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√3 इंटू आयोटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2√3 इंटू आयोटा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर तो -1 तो प्लस हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 की होल पावर कितनी हो गई n। आप यहां देखना कितना बचा -2 प्लस 2√3 आयोटा अपॉन 4 की होल पावर n। आपके पास 2 तो कॉमन अगर कैंसिल तो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 की होल पावर n। और ये किसकी वैल्यू बन गई ओमेगा की। आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताई थी, वहां ओमेगा की वैल्यू बताई थी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताई थी। ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई और ओमेगा की वैल्यू आ गई तो ओमेगा की पावर n। और अगले ने कहा था ये पूरा किससे बिलोंग्स होना चाहिए, जेड से इंटीजर से होना चाहिए। यानी n का कम से कम मान क्या लें कि आपके पास ओमेगा की पावर n की वैल्यू कोई इंटीजर आ जाए तो 3 तो लोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा देन n इक्वल्स 3। क्योंकि ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, कम से कम वो n का मान 3 ले, तब आपके पास ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, तो आपने n का मान 3 ले लिया तो एक इंटीजर ही तो था। नेक्स्ट इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप 1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 अपन 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी 2 से डिवाइड 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2 और इसकी होल पावर कितनी है n। आपको दो चीजें पता है, एक तो ये पता है कि -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 ओमेगा का मान होता है और -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की। आपके पास 1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा, तो माइनस कॉमन लेकर इस साइड लगाओगे तो ये स्टेप क्या बन जाएगी आपके पास 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। वही कंडीशन यहाँ, ये ओमेगा की वैल्यू है लेकिन आपके यहाँ आ रहा है 1 माइनस आयोटा यानी माइनस यहाँ आ रहा है, तो इसको भी अपन बोथ साइड माइनस या माइनस कॉमन लेंगे तो इसको सोल्व करोगे तो आप बताओ क्या लिख सकते हो 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 इक्वल्स माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो इसकी जगह तो आ गया माइनस ओमेगा नीचे वाले की जगह तो, और ऊपर वाले की जगह क्या लिख सकते हैं अपन देख लो माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ तो लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और नीचे वाले की जगह माइनस ओमेगा की होल पावर n। माइनस से माइनस ओमेगा से स्क्वायर कैंसिल तो वही देख लो आपके पास ओमेगा की पावर n आई थी, यहाँ भी ओमेगा की पावर n। देन n इक्वल्स कितना हो जाएगा 3। दोनों सिचुएशनों में सेम आंसर आ रहा है, आप लोग ऐसे सोल्व कर लेना और चाहे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में डायरेक्ट कन्वर्ट करते हो आप डायरेक्ट कन्वर्ट करके कर लेना। क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर n इक्वल्स 1 प्लस ओमेगा की होल पावर n देन n इक्वल्स अगले ने कहा है n का मान ज्ञात कीजिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर n बराबर है 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 की होल पावर n के, तो अगले ने कहा साहब n का मान बताओ। यहां देखना ये तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दो, होल पावर n इक्वल्स ओमेगा की पावर 4 को अपन ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा। अब यहाँ देखना ये भी पता है आपको कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह तो माइनस ओमेगा और आप यहाँ 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर ये लो। अब n का निम्नतम मान बताना है, आप n का मान और आप n का मान इंटीजर n का मान निम्नतम मान और n पूर्णांक दिया हुआ है शायद, एक मिनट, n बिलोंग्स कैपिटल n है। अगले ने कहा है कि n बिलोंग्स कैपिटल n, n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n का मान कैपिटल n तो 1 से स्टार्ट होता है तो अपन 1 लेंगे, निम्नतम मान बताना है। जैसे ही 1 लोगे तो यहाँ आएगा माइनस ओमेगा, यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर नहीं है। आप जैसे 2 लोगे, जैसे 2 लिखोगे तब यहाँ तो आएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ जैसे 2 लिखोगे तो आपके पास ओमेगा की पावर कितनी आ जाएगी 4, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा की पावर 4 इक्वल नहीं है। आप जैसे 3 लोगे तो यहाँ जैसे 3 लेंगे अपन n इक्वल्स 3, देन यहाँ 3 लिखते माइनस की पावर 3 माइनस और ओमेगा की पावर 3 1 इक्वल्स यहाँ माइनस की पावर 3 यहाँ पर माइनस की पावर 3 माइनस और ओमेगा की पावर 6 भी कितना हुआ 1, यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं। कब आ रहे हैं जब n का निम्नतम मान कितना लेते हैं अपन 3 लेते हैं तब। इट मीन्स यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा n इक्वल्स 3, यानी n की वैल्यू 3 होते ही दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये लो साहब, आपके इस सिचुएशन में आता है कई बार एबीसी दिए होते हैं, या तो 1 2 3 देर का है, कई बार आपके पास ए बी और सी दिए होते हैं। देखना जो ऊपर देर का वो सेम ही नीचे बनाना था कि भाई कैंसिल हो जाए। सेम बनाने के लिए चाहे ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़े चाहे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करे। कई बार एबीसी की फॉर्म में दिया होता है आपके पास, तो अपन एक काम करते हैं, आपके पास यहाँ 3 के या फिर 2 के इंटू में देख लो, चाहे ओमेगा आ रहा है, यहाँ 2 के इंटू में सिर्फ 2 या तो नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाला ओमेगा तो मैं इंटू में रख देता हूँ, और ये आ गया 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, और नीचे वाले ओमेगा यहाँ देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 हो गया। देखना 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ओमेगा बचेगा। वही सेम सिचुएशन यहाँ बनानी है। आपको पता है कि यहाँ 3 के इंटू में ओमेगा है, और यहाँ 3 के इंटू में देख लो कुछ ही नहीं है, तो अपन वही काम ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई, ऊपर तो ओमेगा इंटू में रहने दो, 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और अपॉन में 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा क्यूब हो जाएगा ओमेगा से मल्टीप्लाई करते ही, तो वो 1। ये देख लो दोनों सेम आ गए आपके पास। आगे ये भी, यहाँ भी ओमेगा बचा और यहाँ भी आपके पास ओमेगा बचा, तो आपके पास कितना आ गया आंसर, 2 ओमेगा। कई बार क्या होता है, यहाँ ओमेगा बच जाता है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बच जाता है, तो आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो आपके -1 आ जाएगा। यहाँ आपके आंसर कितना आ रहा है, 2 ओमेगा आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, आयोटा प्लस √3 अपॉन की होल पावर 200, आयोटा प्लस √3 अपॉन माइनस आयोटा प्लस √3, और एक देर का आयोटा माइनस √3 अपॉन की होल पावर। वही सेम सिचुएशन ही है। आप लोग वो काम करना चाहो आपका वो कर लेना चाहिए। यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप जैसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड वो कर लेना, और चाहे आप लोग इसको ओमेगा में कन्वर्ट करना चाहो तो ओमेगा में कन्वर्ट कर लो। ऊपर से देखो आयोटा कॉमन लेते हैं, आयोटा कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस √3 आयोटा, और अपॉन में मैं 2 भी लिख देता हूँ इसके नीचे। मैंने आयोटा कॉमन लिया, आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 आयोटा अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा, तो माइनस का √3 आयोटा, और 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। वही काम नीचे मैंने आयोटा कॉमन लिया, तो -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, और इसकी पावर कितनी आ गई, 200। वही काम यहाँ कर लो, आयोटा कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और नीचे से भी अपन आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो आयोटा कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन आयोटा माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2, और इसकी भी होल पावर कितनी लिख दी मैंने, 200। देख लो चाहे दोबारा, 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अब एक काम करो, देखो ओमेगा होता है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ये ओमेगा है, तो आपके पास माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ये आपके पास माइनस ओमेगा हो गया। आपके पास -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर होता है, आप माइनस कॉमन लेकर इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू जिसमें पुट कर दो, या फिर आपको वो बताया था मैंने काम, रेशनल इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर लेना, 200 पावर करोगे सेम ही आंसर आएगा। यहाँ देखना, ये देखो, देखिए वहां से किसकी वैल्यू आ रही है, 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 माइनस ओमेगा। यहाँ देखना -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर, और पावर कितनी हो गई, 200, प्लस यहाँ भी देखो 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 पूरा ही प्लस का माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस √3 आयोटा माइनस का ओमेगा।
और ऊपर भी पावर कितनी हो गई 200। यहां देखना या तो 1/ओमेगा लिख दो या ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा और ऊपर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 200 प्लस वही यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल ओमेगा की पावर 200। ये लो, ठीक है। अब आराम से कर लोगे। 198 में 3 का भाग जा रहा है ना 198 में 2 बचेगी अपने पास पावर, तो ये तो कितनी हो गई आपके पास 400 हो गई। कितनी हो गई 400। और यहाँ आपके पास ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ आपके पास कितना बचेगा ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1। पावर में कन्वर्ट करके सोल्व कर लेना, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये आपके पास ओमेगा बनेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 ही होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना एक बार आप। -√-1 प्लस -√-1 की होल पावर (8n+3) और यहाँ 8n+1 दिया हुआ है। एक तो 8n+1 दिया हुआ है और एक 8n+1 आपके पास 3 दिया हुआ है। यहाँ तो देखो माइनस और रूट के अंदर माइनस आयोटा हो गया, ये आपके पास 8n+1 है प्लस ये रूट के अंदर माइनस तो माइनस आयोटा और ये आपके पास 8n+3 ऐसे तो 1 है और 8n+ इसको अपन ये लिख देते हैं माइनस आयोटा की पावर 8n+1। देखो कॉमन ले लेते हैं। आप जैसे ही माइनस आयोटा की पावर 8n+1 कॉमन लोगे तो यहाँ तो बचेगा 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर 8n+1 कॉमन लोगे तो आपके पास माइनस आयोटा की पावर कितनी बच जाएगी 2 बच जाएगी। माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस और आयोटा स्क्वायर कितना माइनस, तो माइनस आयोटा टेंस टू पावर 8n+1 इंटू 0 हो जाएगा, ये 0। तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया आपके पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना। अगले ने ये कहा है कि इफ जेड इक्वल्स √3 प्लस आयोटा अपॉन, इफ जेड इक्वल्स √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 तो जेड की पावर 69 की वैल्यू फाइंड कीजिए। जेड की पावर 69 फाइंड करना है, वही काम कर लो आप, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा में कन्वर्ट करना है, सीधी सी कहानी है। आप ओमेगा में कैसे कन्वर्ट कर लेते हो, आयोटा आप कॉमन ले लो, इसमें से आयोटा कॉमन लोगे तो यहाँ तो आ जाएगा 1 -√3 आयोटा अपॉन 2 और यहाँ अपन ने क्या लिखा था बताओ 1 -√3 आयोटा अपॉन 2 को 1 -√3 आयोटा अपॉन 2 को क्या लिख दिया था माइनस का ओमेगा लिख दिया था, तो माइनस का ओमेगा लिख देंगे अपन। देखना ऐसे लिखेंगे अपन कि -1 +√3 आयोटा अपॉन 2 ये ओमेगा होता है। क्या होता है ओमेगा। आपके पास माइनस कॉमन लोगे तो 1 -√3 आयोटा अपॉन 2 इक्वल्स माइनस ओमेगा हो जाएगा। इसमें चाहे आप आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा जैसे ही कॉमन लोगे आप तो आपके पास वो की वो सिचुएशन बन जाएगी। आयोटा एक बार देखो कॉमन लें, जेड इक्वल्स आप आयोटा कॉमन लोगे ना तो आपके पास यहाँ तो बचेगा 1, आयोटा कॉमन लोगे तो -√3 आयोटा और अपॉन में 2 है, ये बच गया। आयोटा कॉमन ले लिया मैंने इनटू में और ये आपके पास यहाँ तो 1 अपॉन में आयोटा थे -√3 आयोटा अपॉन 2, ये माइनस ओमेगा की वैल्यू बन गई। किसकी बन गई माइनस ओमेगा, तो जेड इक्वल्स माइनस आयोटा और ये ओमेगा। अब जेड की पावर 69 है तो माइनस आयोटा ओमेगा की पावर भी तो 69 हुई ना, माइनस की पावर 69 तो माइनस ही हो गया। आयोटा की पावर 69, आयोटा की पावर 4 की पावर बताओ कितनी करूं मैं, 69 का मतलब 70 हो गया और 72 4 से डिवाइड होता है आपके पास, तो इनटू में आयोटा क्यूब आ जाएगा और पावर कितनी करें अपन 4 की 17 कर दें। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, नहीं आयोटा ही बचेगा फिर, आयोटा 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना रह जाएगा 68 और 68 और ये आयोटा, ठीक है ना। तो यहाँ तो आपके पास सिर्फ आयोटा बचेगा, आयोटा की पावर 69 करोगे तब तो आयोटा बचेगा और ओमेगा की पावर 69 आपके पास 3 से डिवाइड हो रही है 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का आयोटा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा है कि यदि अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है विद मोड ऑफ अल्फा इक्वल्स 1, यानी मोड ऑफ अल्फा इक्वल 1 दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा अपॉन, क्वेश्चन देखो ये दिया आपको
अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का मॉड्यूलस पूछ लिया। और अगले ने एक चीज ये दी है कि मोड ऑफ अल्फा इक्वल्स 1 है। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा और बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, मोड ऑफ अल्फा इक्वल्स 1 दिया हुआ है। देन आपको इसकी वैल्यू पूछिए, अल्फा इंटू बीटा बार दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बार। अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ इसको सोल्व करते हैं। अल्फा माइनस बीटा, ये तो ऐसा कैसा लिखते हैं अपन, अल्फा इंटू अल्फा बार इस 1 को लिख सकते हैं, ध्यान में रखना थोड़ा। अल्फा इंटू अल्फा बार क्यों? क्योंकि जेड इंटू जेड बार आपके पास जेड के मॉड्यूलस का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो अल्फा इंटू अल्फा बार अल्फा के मॉड्यूलस का स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा का मोड कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। आगे वाला देखना, माइनस अल्फा इंटू ये बीटा बार, और ये मॉड्यूलस अलग अलग लगा सकते हो, ऊपर अलग मोड लगा दो, नीचे अलग मोड लगा दो। प्रॉपर्टी थी आपकी Z1 अपॉन Z2 का मोड, मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2। ये तो अल्फा माइनस बीटा का मोड हो गया, इसमें से मैं अल्फा कॉमन ले लेता हूं, तो अल्फा का मोड इंटू में और अल्फा बार माइनस बीटा बार का मॉड्यूलस, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्योंकि आपके पास देखिए अल्फा माइनस बीटा का मोड अपॉन, इसको एक साथ बार भी तो लगा सकते हो, प्रॉपर्टी आपके उसके है ना कॉन्जुगेट की प्रोबेबिलिटी, एक साथ बार लगा सकते हैं अपन। अब जेड का मॉड्यूलस और जेड बार का मॉड्यूलस दोनों इक्वल होते हैं, तो इसको अगर जेड कहेंगे ना तो ये पूरा क्या हो गया? जेड बार, और दोनों का मॉड्यूलस है, दोनों इक्वल होंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। पूरा प्रॉपर्टी का काम है, इसमें प्रॉपर्टी बेस की Z1 अपॉन Z2 का मोड, मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2 लिख सकते हैं। जेड इंटू जेड बार जेड के मॉड्यूलस का स्क्वायर होता है, तो वो अल्फा इंटू अल्फा बार अल्फा के मोड का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो पूरी प्रॉपर्टी बेस काम है। अब ये तो जेड है, ये पूरे पर बार लगाओ तो नीचे जेड बार, और जेड बार का मॉड्यूलस इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इफ आयोटा जेड क्यूब, क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल 0, तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू पूछी अगले ने। ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, क्या पूछ लिया अगले ने। ये कह रखा है आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल 0, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड क्यूब। इसमें से देखना आयोटा जेड स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहां तो बचेगा जेड, और आयोटा अपन ने कॉमन लिया तो माइनस आयोटा, दोनों में से इनमें से आयोटा जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, और आयोटा जेड स्क्वायर कॉमन लिया, जेड स्क्वायर आ गया, आयोटा कॉमन लेते हैं, यहाँ 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा, इसमें से -1 कॉमन लेते हैं, तो जेड माइनस आयोटा इक्वल 0। जेड माइनस आयोटा पूरे में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा जेड स्क्वायर -1 इक्वल 0, दोनों मल्टीप्लाई में। आप ये लिखोगे इफ जेड माइनस आयोटा इक्वल 0 देन जेड इक्वल्स आयोटा, और यहां से चाहे आप जेड का मॉड्यूलस फाइंड कर लो, कितना आएगा बताओ? एक ही तो आएगा, क्योंकि आयोटा के इंटू में 1 है और एक्स की वैल्यू कितनी है? 0, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1। तो आपको मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू पूछी थी, यहाँ से फाइंड करोगे तो भी आ जाएगा आपके पास, दोनों सिचुएशनों में कर लेना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक की आपको प्रॉब्लम्स करवा दी, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा करवा दिया, पूरा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर करवा दिया। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स होती है आप लोग कमेंट्स में लिखना, आपको वो प्रॉब्लम्स मैं कभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाली क्लास में करवा दूंगा। और उसके अलावा आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के लिए भी करना, ठीक है। धन्यवाद।